हेलो गाइस, तो मैं कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डीएम के डिब्बा को प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है नोएडा के पास बसे एक छोटे से शांतिपुर नाम के गांव से। उस गांव में संजय नाम का आदमी अपने बेटे चिंटू के साथ रहता था। संजय के पास एक गाय थी और वह उसका देखभाल करता था। उस गाय का दूध बेचकर वह पैसा कमाता था। एक दिन उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वह विनोद के पास गया। वह विनोद से कहने लगा, विनोद, मुझको कुछ पैसे चाहिए। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। अगले महीने तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तभी विनोद बोला, यार, दिवाली में बहुत सारे पैसे खर्चे हो गए हैं। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं भी एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे हैं ही नहीं। विनोद के पास पैसे थे, लेकिन वह यह सोचता था कि कोई उससे गांव में आगे ना निकल जाए, इसीलिए वह किसी को पैसे नहीं देता था। इस तरह संजय एक दिन सोचने लगा, कुछ और पैसे कमाने के लिए मुझे कोई नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। फिर उसने एक सब्जी बेचने का दुकान शुरू किया, लेकिन उस दुकान पे कुछ ही लोग आते थे, इसीलिए ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। दूध और सब्जियां बेचकर जितने भी पैसे इकट्ठा हुए, उसका इस्तेमाल करके उसने माचिस बनाने और बेचने का काम शुरू किया। उस माचिस का ऑर्डर देने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे और ऑर्डर देकर भर भर के माचिस वहाँ से ले जाया करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद वह भी कम हो गया। उसका बेटा बोला, पिताजी, आप कुछ अलग करिए। कुछ अलग करेंगे तो बहुत लोग यहाँ पर आएंगे और आपको बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे। कुछ सोचिए। उस गांव में एक बहुत ही पुराना रेलवे पटरी था। वहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं चलती थी। एक दिन संजय वहाँ से गुजर रहा था और सोचने लगा, क्यों ना माचिस ट्रेन बनाऊं। संजय ने गांव में माचिस ट्रेन चलवाया और उसको देखकर पूरे गांव वाले एकदम खुश हो गए। फिर गांव वाले उसी ट्रेन से शहर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे उस ट्रेन से जाने के लिए लोग पानी डालता है और वह केकड़ा आदमी जग जाता है। उसके बाद वह केकड़ा आदमी उन दोनों चोरों के पास जाता है और अपने शक्ति से उन पे हमला कर देता है। वह दोनों चोर एकदम डर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन तभी वह केकड़ा आदमी अपने शक्ति से उन दोनों को कुत्ता और बिल्ली बना देता है पूरे 1 साल के लिए। उसके बाद वह भालू, कुत्ता, बिल्ली सब जंगल की ओर भाग जाते हैं।